हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। सॉलिडवर्क्स एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में ड्रॉ करके उसकी मॉडलिंग करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में डायरेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को पहले 2 डायमेंशन यानी कि 2D बनाना पड़ेगा और फिर कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। कौन कौन से टूल्स होते हैं? एक एक्सट्रूड टूल, दूसरा रिवॉल्व टूल, तीसरा स्वीप टूल और चौथा ब्लेंड टूल। इन 4 टूल्स की हेल्प से हम अपने 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट एक लीनियर वे में 2D से 3D में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हम लोग एक्सट्रूड टूल का यूज़ करते हैं। जब ऑब्जेक्ट 2D से 3D में एक एक्सिस के थ्रू रोटेट करके 3D में कन्वर्ट होता है तो हम लोग वहाँ पे रिवॉल्व टूल का यूज़ करते हैं। जब ऑब्जेक्ट एक 2D से 3D में कन्वर्ट होता है और वो एक पाथ के थ्रू 3D में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग स्वीप टूल का यूज़ करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, एक अगर हमने सर्किल लिया, एक रेक्टेंगल लिया, एक इलिप्स लिया और तीनों का कम्बिनेशन करके हमें एक 3D क्रिएट करनी रहेगी तो वहाँ पे हम लोग लॉफ्ट टूल का यूज़ करते हैं। एक और भी टूल होता है जो कि बाउंड्री टूल्स कहलाता है। इसका हम इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बाद में देंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सॉलिडवर्क्स पे क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। सॉलिडवर्क्स में लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ प्लेन्स शो हो रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। हम जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो एक प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, उस प्लेन पे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। अगर हम फ्रंट प्लेन पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम फ्रंट प्लेन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाता है। इस पॉपअप बॉक्स में एक स्केच का ऑप्शन दिया हुआ है। इट मीन्स कि अब आपको एक 2D की स्केच ड्रॉ करनी है। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया आपका जो फ्रंट प्लेन था वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया एज ए 2D के प्लेन की तरह से, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकें। तो सपोज हमने एक सर्किल क्लिक किया, सर्किल कमांड पे क्लिक किया और इस सर्किल को हमने यहाँ पे आकर के इस प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक करके एक सर्किल क्रिएट कर दिया। सॉलिडवर्क्स में पैरामेट्रिक फीचर दिया हुआ है। आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, इस ऑब्जेक्ट को डायमेंशन को आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके स्केच पैनल में स्मार्ट डायमेंशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और किसी ऑब्जेक्ट पे ला करके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट की वो डायमेंशन शो करने लगेगा। क्योंकि पैरामेट्रिक फीचर है इसलिए जैसे ही डायमेंशन पे क्लिक करते हैं ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होना शुरू, ये डायमेंशन मॉडिफाई हो जाता है। तो सपोज हमने इसकी डायमेंशन को 50 यूनिट्स दे दिया। अब आपका ये 50 यूनिट्स का एक सर्किल 2D में ड्रॉ हो गया है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें ड्राइंग को लीनियर वे में 3D में कन्वर्ट करना है तो हमें फीचर ऑप्शन में जा कर के एक्सट्रूड पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट देखिए आपका 3D में मूव कर रहा है, 3D में बनना शुरू हो गया। अब अगर इसके एरो को हम आगे पीछे मूव करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट होगा टेंटेटिव रूप से। यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशन डिफाइन करना चाहेंगे तो डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज हमने इसको 100 यूनिट्स का एक इनपुट दे दिया और आपका एक सर्किल जो है अब एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। किस टूल से? एक्सट्रूड टूल से। और इसको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में एक ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। हमने अभी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया फ्रंट प्लेन पे सिलेंडर। अब हम एक
ऑब्जेक्ट फिर से ड्रॉ करते हैं और सिलेंडर ही ड्रॉ करते हैं, इसको भी हम करते हैं टॉप प्लेन से। तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्लेन पे ड्राइंग को ड्रॉ करते कैसे ड्रॉ करते हैं और बनने के बाद से ड्राइंग की ओरिएंटेशन क्या होती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो सब चलिए हम एक टॉप प्लेन पे क्लिक करते हैं। टॉप प्लेन पे क्लिक करते हैं, फिर से एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे स्केच। और स्केच जैसे ही हमने क्लिक किया, एक 2D के आपके कुछ कमांड्स आपके स्केच ऑप्शन में आ गए। सपोज हमें फिर से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सर्किल फिर से ड्रॉ किया और इस सर्किल की हमने एक डायमेंशन को डिफाइन कर दिया। सपोज सेम हमने इसकी भी डाया 50 को डिफाइन किया, इसको हम लोग ओके कर दिया। अब इस 2D की ड्राइंग को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो 2D की ड्राइंग को 3D में अगर लीनियर वे में एक सीधी रेखा में हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो हमें एक्सट्रूड टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सॉलिड वर्क्स में एक्सट्रूड बेस बॉस टूल दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपका 3D में बनना शुरू हो गया। ये टेंटेटिव रूप की अगर येलो शो कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी ड्राइंग टेंटेटिव रूप से 3D में बन गई है। आप इसकी डायमेंशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ से इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो हमने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जो कि फ्रंट प्लेन पे था। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये टॉप प्लेन पे था। अब हम आप एक और ऑब्जेक्ट सिलेंडर ड्रॉ करते हैं और उसको हम राइट प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो सपोज हमने राइट प्लेन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से पॉपअप बॉक्स ओपन होकर के आ गया। हम इस पॉपअप बॉक्स पे स्केच पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब फिर से हम एक सर्किल टूल लेते हैं। सर्किल को हमने क्लिक किया, एज यूजुअल डायमेंशन हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि स्मार्ट डायमेंशन था यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि पैरामेट्रिक फीचर है इसलिए जैसे ही हम इसके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट अपने आप चेंज हो जाएगा उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो हमने इसकी भी 50 यूनिट्स की एक सर्किल का डायमीटर डिफाइन कर दिया। अब इस 2D की ड्राइंग को मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। तो 2D की ड्राइंग को 3D में लीनियर वे में, मतलब एक सीधी रेखा में अगर हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सट्रूड टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सट्रूड टूल आपको फीचर ऑप्शन में मिल जाएगा। फीचर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करेंगे। ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड था। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड में जाना शुरू हो गया है एक लीनियर वे में। तो यहाँ से भी हम इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 3 सिलेंडर क्रिएट किया और तीनों अलग अलग प्लेन पे क्रिएट किया। हमने एक फ्रंट प्लेन पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक हमने टॉप पे क्रिएट किया और एक हम राइट पे क्रिएट किए। तो ये ड्राइंग की क्रिएशन और ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्लेन पे हम ड्राइंग को क्रिएट करेंगे तो उसका कैसा ओरिएंटेशन होगा और कैसा वो हमें दिखेगा बनने के बाद से।